नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो तारीख है वो है 23 जनवरी, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो पराक्रम दिवस है, पराक्रम दिवस, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है वो माननीय यानी कि हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी, कब? 23 जनवरी 1897। कब? 1897 में कटक, उड़ीसा में हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में कटक यानी कि उड़ीसा में हुआ था। इन्होंने 1920 में, क्या इन्होंने 1920 में, कब? 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। क्या आईसीएस की परीक्षा पास की लेकिन जल्द ही इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। शायद आप लोग जानते होंगे कि जो आईसीएस की परीक्षा थी वो अब जो है वो यूपीएससी सीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम, पहले इसका नाम जो था आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस था, इसकी परीक्षा पास की और इसकी इस्तीफा दे दिया। फिर इसके बाद इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। ये जो अग्रणी नेता थे उसमें बड़े बड़े नेता थे, उसमें से एक व्यक्ति थे, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि भारत को आजाद करने में निभाई। इनके जो राजनीतिक गुरु थे, कौन राजनीतिक गुरु जो थे? राजनीतिक गुरु, उनका नाम था चित्तरंजन दास। क्या था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन जो कि हरिपुरा में हुआ था, कहां पे? हरिपुरा में, इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसमें? 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। फिर इसके बाद 1939 में भी, कब? 1939 में भी जो कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ, कहां पे? त्रिपुरी में हुआ, उसमें भी इनको अध्यक्ष चुना गया। ये जो 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनके जो विपक्ष में खड़े हुए थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। ये जो थे इनको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था और उसके बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। लेकिन इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि ये गांधी जी से इनका जो वैचारिक मतभेद था, इसी कारण इन्होंने इसको इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। क्योंकि गांधी जी का कहना था कि ये उनकी हार नहीं है, ये मेरी हार है। इसी कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। फिर इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने जब कांग्रेस से ये अलग हुए तो उन्होंने द फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या? द फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया। द फॉरवर्ड नामक दल का गठन किया। इसका उद्देश्य ये था कि एक जो कि इनका जो गृह राज्य था वो था बंगाल। जो पहले कटक था उड़ीसा, वो बंगाल के अंतर्गत ही आता था। तो जो इनका गृह राज्य बंगाल था, बंगाल में ये राजनीतिक आधार को और अधिक मजबूत करने के लिए इसकी स्थापना की। किसकी स्थापना की? द फॉरवर्ड ब्लॉक। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो उन्होंने द फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया 1943 में। कब? 1943 में ये जर्मनी होते हुए, यानी कि जर्मनी के रास्ते जापान नियंत्रित जो सिंगापुर था, कहां पे? सिंगापुर। कहां? सिंगापुर। कहां पे बच्चों? सिंगापुर। इन्होंने यहां पे दिल्ली चलो, क्या? दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा दिया। कब दिया?
1943 में सिंगापुर, जो कि सिंगापुर था उस समय जो था वो जापान के नियंत्रण में था, तो वहां पे इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। फिर इसी समय इन्होंने एक ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए, किसका, ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए इन्होंने आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का गठन किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका जो गठन करने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए। कब किया गया था? तो 1943 में इसका गठन किया गया था। फिर अगर हम देखें तो जो इनकी मृत्यु होती है वो 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के संदर्भ में बहुत सारे विरोधाभास हैं। क्या है? बहुत सारे विरोधाभास हैं। विरोधाभास क्यों है? क्योंकि बताया जाता है कि 1945 में 1945 में 1945 में एक विमान, किसमें? एक विमान दुर्घटनाग्रस्त में, जो कि ताइवान में इनकी मृत्यु हो गई। कहां पे? ताइवान, ताइवान में विमान दुर्घटनाग्रस्त, विमान दुर्घटनाग्रस्त में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनके परिवार के जो लोग थे वो ये नहीं माने, और बताया जाता है कि बहुत सारे किताबें और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु आगे चल के हुई, बाद में हुई। तो ना, ये बहुत सारी विरोधाभास है। लेकिन आप याद रखिए कि 1945 में जो बहुत सारी किताबों में लिखा है कि 1945 में ताइवान में विमान दुर्घटनाग्रस्त में इनकी मृत्यु हो गई थी। और हम आपको बताते चले कि इनसे संबंधित एक पुरस्कार दिया जाता है। वो क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि जब ये हमारे देश के जो प्रधान स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित लोग थे, व्यक्ति थे, वो व्यक्तित्व तो उनका बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन आम बात है पूछना, यानी कि उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो वो जो इनसे संबंधित पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा, क्या? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो पुरस्कार दिया जाता है वो किससे संबंधित है? तो वो आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो कि प्रत्येक 23 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है। कब? प्रत्येक 23 जनवरी को इसकी घोषणा की जाती है, और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चीजें रही हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप इस देश के नागरिक हैं, तब भी आपको अपने देश के जो महान व्यक्तित्व है उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।